हेलो फ्रेंड, आज हम करेंगे नेचुरल साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि DSSB में आए थे। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट हैं। मैं तुम्हें पूरा PDF दे दूंगा। पहले तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सिंपली क्या क्वेश्चन देखिए, हमें बताया डायग्राम दे रखा है इसने। ठीक है, और हमने एक चीज़ पढ़ रखी है, जब ये एक पॉइंट से है ना 2 एम धारा अलग अलग दिशाओं में बहती है तो हमेशा कौन सा क्रम होता है? श्रेणी क्रम, यानी सीरीज होती है। यानी ये वाला भी श्रेणी क्रम में, ये वाला भी और ये वाला भी। तो R डैश इक्वल टू कितना आ गया? 6 ओम। ओम लिखते नहीं हम, बस बाद में लिख लेंगे। और ये वाला ये भी कौन सा क्रम है? R डबल डैश इक्वल टू 6 ओम। ठीक है, और इसके बाद इससे एक लाइन बनेगी, ये वाली ऐसी। ठीक है, और यहाँ से एक लाइन बनेगी, तो ये कौन सी होगी? पैरेलल लाइन, यानी समांतर क्रम। इसके लिए फॉर्मूला क्या आता है? 1/r बराबर 1 ये वाला और ये वाला, क्योंकि इनकी एक लाइन बनेगी ना ऐसे। ठीक है, तो डायरेक्ट लिया जाएगा 2/6 यानी 1/3, और 3 आ गया, 2 2 2 6। और इसके बाद क्या करना है हमको? R की वैल्यू यहाँ से निकल गई कितनी? 3। उल्टा करने पर R की वैल्यू कितनी निकल गई? 3। ठीक है, अब क्या करना? ये 3 जो आया और ये वाला 3 देखो उधर साइड में, ये भी श्रेणी क्रम में हो गए। तब इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा? 6। यहाँ पर दिखाता हूँ तुम्हें। R इक्वल टू ये वाला और जो हमारा आंसर है पीछे वो दो जोड़ेंगे, क्या आएगा? 3 + 3 इक्वल टू 6 ओम। अब मुझको क्या करना? हमें पता R की वैल्यू पता है, V की वैल्यू पता है, तो ओम का नियम क्या आता है? V बराबर IR। V की वैल्यू 6 है, I की वैल्यू में फाइंड करनी, R की वैल्यू भी 6 है। 6 से 6 कट गया, I की वैल्यू कितने आ गई? 1। यही हमारा आंसर था। ठीक है, अब ये रहा, देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपली अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदी में पढ़ लेता हूँ क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से हूँ। और दूसरी बात, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश भी आती है। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? हमें ये बात चेक करनी कि सही है कि कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव उत्तर ध्रुव से प्रारंभ होकर दक्षिण ध्रुव पर समाप्त होती है। बिल्कुल सही बात है। देखिए हमने पढ़ रखी, ये होती है N और ये होती है S चुंबक में। ठीक है, और हमें पता नॉर्थ से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है, साउथ में जाती है। ठीक है, नॉर्थ से निकलती है, साउथ में समाप्त होती है। ठीक है, यह बात सही है बिल्कुल हमारी, पहला ऑप्शन राइट। दूसरा ऑप्शन, यह बल रेखा एक दूसरे को नहीं काटती। हाँ, कभी भी नहीं काटती, एक दूसरे के समांतर होते हैं हमेशा। क्या होती है? समांतर। तो यह भी बात हमारा ऑप्शन सही होगा, इसलिए दोनों ऑप्शन राइट। ठीक है, देखिए भैया, प्रीवियस ईयर पेपर है जो कि हम इसे सोल्व कर रहे हैं सिंपली। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इंग्लिश में पढ़ना चाहो तो इसे इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? मैग्नेटिक लाइन फोर्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एट साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। बिल्कुल सही बात है, हमने अभी भी बताया तुम्हें। द मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कभी एक दूसरे को ऐसे नहीं काटती। ठीक है, यहाँ पर इस बिंदु पर इंटरसेक्ट हुई तो कभी भी नहीं काटती, हमें पता है, पैरेलल होती है हमेशा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ज़रा, अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो क्या है पढ़ते हैं। विद्युत चुंबक में निम्न में से कौन सा गुण नहीं होता? बिल्कुल चेक करना है हमको, कौन सा गुण नहीं होता विद्युत चुंबक। हाँ देखिए, ये एक स्थायी चुंबक है, ये बिल्कुल गलत बात है। हमें पता है विद्युत चुंबक क्या होती है, जब उसमें करंट फ्लो होता है तभी तो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करती है। मान लिया चुंबक है, तुमने देखा होगा ये इसमें तार होता है ऐसे यहाँ पर, और इनमें जब करंट फ्लो होता है तो नीचे से है ना, नीचे से लोहा एकदम चिपका लेती है जब इसमें करंट जाता है। जैसे काल फिल्म में वो देखी ना मूवी क्रिस में, वो मेटल का होता है काल, उसे एकदम चिपका लेती थी। तो वो क्या होता है उसमें? अस्थायी चुंबक होती है, मतलब अपना गुण हमेशा नहीं रखती। स्थायी का मतलब होता है जो भी गुण हमेशा नहीं रहता उसके पास। स्थायी का मतलब होता है
जिसके पास गुण हमेशा रहेगा, स्थायी चुंबक। ठीक है, इसलिए क्या होती है, अस्थायी होती है। और इसने क्या बोला, यह एक स्थायी चुंबक है, ये तो गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन यही राइट है, क्योंकि उसने नहीं पूछा है। दूसरा देखना चाहो तो दूसरा देख लो, इसकी चुंबकीय शक्ति को कम किया बढ़ाया जा सकता है। बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है, वो इलेक्ट्रिक चुंबक है ना, काल वाली फिल्म में देखो तो उसमें स्पीड बढ़ा देता, और चुंबकीय गुण एकदम इंक्रीज कर देता। ठीक है, तो ये बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल राइट बात है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, विद्युत प्रवाह के प्रवाह को उलटकर इसकी ध्रुवता को हटाया जा सकता है। बात सही है, ये चुंबक ये मजबूत चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है, बिल्कुल राइट। तो ये तीनों ऑप्शन राइट है, एक ही ऑप्शन गलत है, ये वाला, इसलिए हमारा ऑप्शन ये है, क्योंकि उसने नहीं पूछा था ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इंग्लिश में नीचे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, हमें चेक करना कि कौन सा ऑप्शन इसका राइट है। ये है यहाँ पर, कहाँ गया, ये तो हो गया, ये देखते हैं। दिष्ट धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में अधिक ऊर्जा का ह्रास होता है। दिष्ट धारा आमतौर पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल को बदलने में विद्युत चुंबक आदि का प्रयोग किया जाता है। प्रतिवर्ती धारा का अधिकांश भाग ऊपरी सतह पर बहता है, बात सही है। ट्रांसफार्मर का उपयोग दिष्ट धारा के लिए नहीं किया जाता, ये भी सही है। इसने क्या पूछा था, सत्य, सत्य तो यही है इसका, सी राइट है। क्योंकि जो एसी करंट है ना, तार वह जैसे कि तार है, ब्रिक तार हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर सतह पर बहता है करंट, इसलिए ब्रिक तार में है ना ज़्यादा करंट फॉलो होता है। मोटा तार इन्वर्टर मैटर में करते हैं, ठीक है, लेकिन घरों में है ना जो बिजली है उसमें क्या होता है, ब्रिक तार होते हैं, और जितना ब्रिक तार होगा ना इतना ही ज़्यादा करंट जल्दी अच्छे फॉलो होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसका आंसर सी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के स्रोत के रूप में जीवाभर की सीमा नहीं है। निम्नलिखित में कौन ऊर्जा के स्रोत के रूप में जैव भार की सीमा नहीं है। मतलब जैव भार की सीमा नहीं है ऊर्जा के स्रोत में। हमें बता भाई, ईंधन पेट्रोल की तरह ऊर्जा, ईंधन यानी जैव ईंधन पेट्रोल की तरह ऊर्जा कुशल नहीं है। ठीक है, उस प्रश्न को देख लो अच्छे से, उसने नहीं पूछा है, तो ये तो है। यदि जैव भार सीधे जला दिया जाए तो ग्लोबल वार्मिंग के योगदान दे सकता है और पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्सर्जन में वृद्धि कर सकता है। ये बात सही है। जैव ईंधन का मुख्य घटक यानी अमोनिया पर्यावरण के लिए हानिकारक है। जैव ईंधन का मुख्य घटक यानी अमोनिया पर्यावरण के लिए हानिकारक है। बिल्कुल यह बात राइट है, मतलब गलत बात है, ये इसका ऑप्शन राइट है। इसे एक बार पढ़ लेना अच्छे से, खुद ही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन पवन ऊर्जा के उत्पादन की सीमा नहीं है। वे वन्य जीव के लिए खतरनाक है, तो गलत बात है। ये तो पवन ऊर्जा तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है हमें। पवन ऊर्जा हर समय उपलब्ध नहीं है, ये भी गलत बात है। तो हमें पवन चलती रहेगी, ऊर्जा मिलती रहेगी। पवन फार्म कई बार शोर करते हैं, बिल्कुल भी गलत बात है। तो इसका आंसर है पवन चक्की हमेशा भद्दे होते हैं। ये तो भद्दे की तो बात कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये है, नुकसान तो किसी का नहीं पहुंचाती प्राकृतिक को जरा सा भी। ये तो अच्छे है प्रकृति के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। OTEC का पूर्ण रूप क्या होता है। ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन। ठीक है, याद रखो कि ये वाला इसका ऑप्शन है राइट, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा गलत है। दो ऑप्शन है। समुद्री ऊर्जा हवा की ऊर्जा से बेहतर है। पहला कौन सा गलत छांटना हमको। हाँ बिल्कुल, समुद्री ऊर्जा हवा की ऊर्जा से बेहतर है।
ज्वारीय ऊर्जा प्रणालियों का ज्वारीय घाटियों पर पर्यावरण प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा प्रणालियों का। अच्छा, ज्वारीय ऊर्जा से हमें क्या पड़ेगा? ज्वार तो होना ही है, बस उससे हमें क्या करना है? ऊर्जा बन रही है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी गलत होगा, मतलब ये सही बात है, इसने गलत पूछा था, तो ये तो गलत कोई सा भी नहीं है ना इसमें। भाई ये ऊर्जा बेहतर है, बिल्कुल ठीक है। ज्वारीय ऊर्जा पर्यावरण के लिए प्रभाव पड़ता है। भाई ज्वारीय ऊर्जा, ज्वार तो आती है, ज्वार भाटा तो आती है, लेकिन अब जब उससे ऊर्जा मिल रही तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई, बहुत आसान है। क्या करना है? 700 ग्राम गोल्ड सॉइल क्यूब having as of 10 semi floated water, how volume of cube density water, वॉल्यूम बताने। देखो 700 ग्राम घनत्व कितना है? 700 ग्राम घनत्व है, और जिसकी लंबाई इतनी से है। ठीक है, पानी में तैरता है। घन का कितना आयतन पानी के बाहर है ना? इसे करने के लिए मैं तुम्हें इसके लिए लास्ट में कर लेंगे इसको, है ना, क्योंकि यहाँ पेन कम चलता है, देखिए इस पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लो। थ्योरी वाले करते हैं सारे, ठीक है, जितने भी थ्योरी वाले हैं वो कर लेते हैं, फिर बाद में न्यूमेरिकल कर लेंगे एक साथ। ठीक है, जो कम जगह लेगा न्यूमेरिकल उसे साथ के साथ सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस पर है ना लिखा जाता है। देख लो, उस समय गुरुत्वाकर्षण बल किए गए कार्य का पता लगाए। द्रव्यमान इतना है, कण इतना सेंटीमीटर है, ऊपर लंबवत की ओर फेंका जाता है, तो इसके लिए फॉर्मूला लगाना था। ये फॉर्मूला लगा देंगे। चलो मैं बता दूँ इसको। न्यूमेरिकल में तुम्हें सारे है ना एक वीडियो में कराऊंगा। अभी थ्योरी के पार्ट करते हैं हम सिर्फ, ठीक है। जितने भी थ्योरी हैं वो कर लेते हैं, बाद में न्यूमेरिकल। ठीक है, देखिए क्या पूछा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन संरक्षी बल का उदाहरण है? संरक्षी बल का उदाहरण ये है घर्षण बल। ठीक है, अच्छा, संरक्षी बल, असंरक्षी बल होते हैं दो प्रकार के। असंरक्षी बल होते हैं जिन्हें है ना एक प्रकार से ऐसा मान लो तुम, पाथ की जरूरत होती है, रास्ते की जरूरत होगी असंरक्षी बल, और जिन्हें रास्ते की जरूरत नहीं है वो संरक्षी बल। ठीक है, इसे एक बार पढ़ लेना अच्छे से, सिंपल है, 11वीं क्लास का क्वेश्चन है, इसे एक बार पढ़ लेना कौन कौन इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। सिस्टम के आमतौर पर ये डैश थर्मल साथ लेने पर निर्माण होता है। किस का निर्माण होगा? गतिज ऊर्जा को सिस्टम के लेंगे, दूसरा किसका होगा? संभावित ऊर्जा को भी होता है, और तीसरा यांत्रिक ऊर्जा, तीनों का निर्माण होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रस का ऑप्शन भी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्गोनिक्स के सिद्धांत में कहा गया है कि जब एक पिंड को आंशिक रूप से या पूरी तरह से ऊपर की ओर बराबर विराम स्थिति तल में डुबाया जाता है तो तरल विस्थापित द्रव, बिल्कुल सही है। तो देखो क्या करेगा, या तो अपने जितना ही पानी हटाता है, याद रखिए ये बिल्कुल राइट है, अपने जितना पानी हटाता है, और आंतरिक रूप से भी, और भाई या पूरी तरीके से, जितना नीचे का उसका क्षेत्रफल होता है ना बाहर होता है, इतना ही पानी हटाता है। राइट है ऑप्शन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। परितारिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? परितारिका का वह रंगीन भाग जिसे हम आँख में देखते हैं। ठीक है, परितारिका का रंगीन भाग जिसे आँख में देखते हैं। हाँ बिल्कुल, यह तो बात सही है। आँख में दिखता है ना, ब्लू, लाल, पीली, किसी किसी की आँख होती है ब्राउन। कम रोशनी की स्थिति में परितारिका पुतली का विस्तार बढ़ जाता है। बिल्कुल राइट बात है। देखो कभी अंधेरे में पुतली का आकार बढ़ जाता है, ये भी राइट है। ठीक है, और वैसे भी देखना, अच्छी रोशनी की स्थिति में परितारिका सिकुड़ जाती है। तुम खुद ही चेक कर लेना अपने आप को शीशे में, मतलब लाइट जलाकर आँख में, तो एकदम पुतली कम होती है और ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये इसके तीनों राइट थे ऑप्शन। वैसे भी ये
पेपर आया हुआ है, सारे इसमें मिलेंगे इसके आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। गैलीलियन टेलीस्कोप एक क्या है? अच्छा, एक अभिसारी है या अपसारी लेंस है, बताओ तुम्हें, बताओ। गैलीलियन टेलीस्कोप में एक क्या है? अभिसरण, ठीक है, अभिसरण लेंस है, ठीक है। और दूसरा दोनों है इसके अंदर मेरे हिसाब से, तो मैंने दोनों पढ़े थे। अपसारी भी है, तो क्योंकि बाहर की तरफ तल, अंदर की तरफ अवतल, ऐसा होता है कुछ कॉन्सेप्ट इसका, ठीक है। तो दोनों होते हैं, अभिसारी उपसारी, याद रखिए। उसका ऑप्शन राइट है, ये रहा अभिसारी, ये किया ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो सबको ही पता है, डायप्टर पूछा, पावर ऑफ लेंस हमें बताया, पी डायप्टर पी बराबर 1/f, ये मीटर में होता है, और सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा फॉर्मूला, पी बराबर 100/f, ठीक है। लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, ये फॉर्मूला भी हमें याद है, इसलिए पहला ऑप्शन इसका राइट है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि हम प्रति इकाई समय में हम पार करने वाले संपीड़न या विरल की संख्या की गणना कर सकते हैं, तो हमें ध्वनि क्या बोल रहे हैं, आवर्ती बोल रहे हैं भाई, संपीड़न की संख्या आवर्ती तो है, बिल्कुल राइट है, तो ऑप्शन इसका। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखो, समपास्थिति गति क्या है? समुपस्थित गति क्या है, कैसा नाम है इसका? तो देखिए सिंपली, ऐसी गति से है जो तभी होगी तब किसी आरोपित बल के अंतर्गत घर्षण अनुपस्थित हो। कौन सी बल है, कौन सी गति है? समुपस्थिति, ठीक है। इसे बोलते हैं इंग्लिश में इम्पेंडिंग मोशन। ये देखिए इम्पेंडिंग मोशन कहाँ गया, ये रहा, ऊपर देखना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने के लिए क्या करना है हमको, यहाँ पर देखना है। ये तो सिंपल क्या का है, देखो इसमें शायद ये फिजिक्स का ही है। परिमिति संवेग परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए कम समय के लिए कार्यरत रहने वाले बड़े बल को कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको? आवेगी बल बोलते हैं, ठीक नहीं? तो याद रखना इसको आप। और ये तो तुम्हें पता ही, ये किसका नियम है? न्यूटन की गति का दूसरा नियम है, ठीक है। क्या होता है? एफ, ये देखो एफ कहाँ गया यार, एफ इक्वल टू के इंटू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, यानी इसे क्या लिख सकते हैं हम? एफ इक्वल टू एफ अनुक्रमानुपाती है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, इसे बोलते हैं संवेग में परिवर्तन, ठीक है। याद रहेगा, तो याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, देखिए न्यूटन की गति का दूसरा नियम है, याद रखना, 9th क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। मैं तुम्हें कौन सी क्लास का क्वेश्चन यही बताता चलूँगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक गेंद इतने मीटर प्रति सेकंड चाल से उड़कर ऊपर फेंकी जाती है, अधिकतम ऊंचाई क्या होगी इसकी, ठीक नहीं? ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो अधिकतम ऊंचाई क्या होगी इसकी? तो फॉर्मूला क्या आता है, मैं बता देता हूँ फिर भी तुम्हें। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला गति के समीकरण के फॉर्मूला होता है एच इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 हाफ जी टी स्क्वायर, शुरू में वेग 0, ठीक है, 1/2, जी की वैल्यू 10, टी की वैल्यू कितनी है? 3 3 9, 10 के 5, 5 नहीं 45, ठीक है। तो इसका आंसर 45 है वाला, इसका ऑप्शन है, ठीक है, ये ऑप्शन है। फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, देखिए ये सिंपली 10th क्लास का है। इसमें क्या बोला, किसी बीम के लिए उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब है, कैसा है भाई, उत्तल लेंस इस तरीके का है, 10th क्लास में पढ़ा होगा तुमने, ठीक है। और ये कौन ना, किसी बीम के लिए उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनना, हाँ प्रतिबिंब कैसा होगा, यहाँ होता है F1, यहाँ होता है 2F1 और यहाँ आता है इन्फिनिटी, सेम यहाँ होता है F2F1 2F2 सही है। इसने क्या बोला, कंडीशन F2 से परे, ठीक है, वास्तविक उल्टा होगा, आवर्धित होगा, या वस्तु कहीं भी, वस्तु कहाँ रखी है वहाँ होगा, ये पूछा इसने। मतलब इसने क्या बोला, किसी बीम के लिए उत्तल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा। उत्तल लेंस द्वारा सबको पता है कैसा होता है। अगर मैं लेंस को F और 2F के बीच में रखूँ यहाँ, तो प्रतिबिंब पता कहाँ बनेगा, ये इधर की तरफ F2F के बीच में बनेगा, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन राइट है, ध्यान रख लेना बस इसे अच्छे से। किसी बीम के लिए उत्तल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब नंबर 1 F2 से परे बने। अगर मैं F2 पर रखूँ तो कहाँ बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, या कंडीशन किसकी है पूछ रहा, ये कंडीशन किसकी है, ये तीनों कंडीशन देखो, ये मैं तुम्हें अच्छे से बताई दोबारा। यहाँ होता है 2F1, यहाँ होता है 2F2, यहाँ होता है कैसे, कहाँ होता है यहाँ पर 2F1 2F2। अब इसने क्या बोला कि F2 से परे होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा वास्तविक उल्टा होना चाहिए, आवर्धित होना चाहिए, वस्तु कहाँ रखी है, आखिरी में पूछा वस्तु कहाँ रखी है। अगर वस्तु यहाँ रख दो ना मैं, तो हमेशा क्या बनेगा प्रतिबिंब, वस्तु से 2F2 से परे बनेगा, मतलब ये यहाँ बनेगा यहाँ पर, ठीक है। और वास्तविक बनेगा, ध्यान रख लेना, मैं तुम्हें एक बार इससे डायग्राम बताऊंगा बुक में, ठीक है। अभी तुम याद रख लो उसका आंसर ये है। क्या का कार्य शून्य है, हाँ क्या का कार्य शून्य सबको पता, जब सीधी रेखा में शरीर लंब हो है, ठीक है।